मंचों में मन संचालन करने की जो कला होती है वो हर किसी में नहीं होती है। हर अच्छों की पेशाब निकल जाती है मंच में चढ़ने के बाद। एक ऐसा शख्स डीएन न्यूज़ ब्यूरो कार्यालय में पहुंचा हुआ है जो हमारे खास मित्र हैं और पुराने मित्र हैं। नमस्कार, मैं दिनेश साहू और आप देखना शुरू कर दिए हैं डीएन न्यूज़। हम आपको आज मन संचालन करने की जो कला है, मन संचालन करने की जो गुण है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाई। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम हेमेंद्र कुमार जंगेल है। मैं छोटा सा गांव रगरा में रहता हूं। घर में लोग मुझे प्यार से महेश नाम से पुकारते हैं। अच्छा, मन संचालन करने की जो कला है वो आप में कुट कुट कर भरा है। निसंदेह आप बड़े बड़े मंचों पर मंच का संचालन कर चुके हैं। आप डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, स्वर्गीय अजीत जोगी है, भूपेश बघेल जी है, इन सभी का आपने बड़े बड़े मंचों पर मन संचालन कर चुके हैं। आप मन संचालन करने की जो कला होती है, जो प्राइमरी जो कला होती है, शुरुआत हम कैसे करते हैं मंचों पर, ये हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी, मन संचालन के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर डर खत्म होनी चाहिए और एक हमारे पास नॉलेज बहुत जरूरी है। यानी जिस बात को लेके हम मन संचालन कर रहे हैं उसका नॉलेज हमारे अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात करने की कला होनी चाहिए और किस समय कौन सी बात को रखना है, ये एक छोटा छोटा जानकारी है जो अपने अंदर कलेक्ट रखने की आवश्यकता होती है। बाकी बहुत सरल विधा है, उतनी कोई खास नहीं है। जो सामने होने वाला है या सामने हुआ है या हो रहा है उन्हीं के बारे में हमें मंच में संचालन के माध्यम से बताना होता है। मन संचालन करते समय दरअसल होता क्या है कि जो दर्शक दीर्घा रहता है उस दर्शक दीर्घा में नींद सी आ जाती है। उस नींद को हम कैसे जगाते हैं, एक दूसरा दर्शकों को हमारे कार्यक्रम में जोड़ के रखने के लिए जो हंसाने और गुदगुदाने की जो बारी आती है या बात आती है, वो आप कैसे कह पाते हैं? एक्चुअल में शेरो शायरी के माध्यम से दर्शकों में जोश भरा जाता है। जैसे अब दिख रहा है कि अब लोग बोर हो रहे हैं वही बातें सुन के, तो थोड़ा सा उनके अंदर नयापन आए उसके लिए। जैसे मैं देखता हूं कि बोर हो रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, तो ताली बजवा देता हूं ताकि जो मंचों में बैठे हैं अतिथि उनका भी सम्मान हो जाता है। तो उसके लिए जैसे अगर जोश अब ताली बजाने के लिए लोग कई तरीके के शेरो शायरी का भी प्रयोग करते हैं। उसमें जोश भरा शायरी अगर हो तो उसमें मजा आ जाता है और सारे दर्शक का माइंड फिर हमारी ओर हो जाता है। जैसे मैं एक शायरी बोलता हूँ लोगों को ताली बजवाने के लिए। हजारों फूल कम है दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल काफी है अर्थी में चढ़ाने के लिए। हजारों खुशियां भी कम है एक गम को भुलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी ताली की कमी है इस महफिल को सजाने के लिए। इस तरीके की शेरो शायरी में फिर क्या पब्लिक का और दर्शक का जो दिमाग है, माइंड है, पूरा अपनी ओर आकर्षित हो जाए। उसके बाद फिर आपको जो बातें रखना है मंच में वो आप रख सकते हैं। शुरुआती दौर में मंच में जब मन संचालन करने की बारी आती है तो उस समय अच्छे अच्छे लोग कांप उठते हैं। आप कैसे देखते हैं उसको? वो एक तो रहता है कि लोग माइक पकड़े नहीं रहते हैं कभी, तो होता कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को आप माइक पकड़ते ही ऑटोमेटिकली जैसे बाली के सामने जाओ और बल आधा हो जाता है बोलते हैं ना, तो लोग माइक पकड़ते हैं और उनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो आधी हो जाती है। डर जिसको बोलते हैं वो डर जाते हैं। सबसे पहले तो लोगों को डर ही खत्म करना पड़ेगा। यानी मंच में चढ़ रहे हैं और अपने पास जो जानकारी है उसको लेके चढ़े, ना कि डर को। लोगों के पास जो जानकारियां रहते हैं उसे डर के कारण भूल जाते हैं और इसके कारण से लोगों को हवा लगता है या बहुत बड़ा चीज लगता है, बाकी है सामान्य चीज। तो आप कब से ये मन संचालन कर रहे हैं? मैं 11वीं पढ़ता था बजारतरिया स्कूल में, तो 12वीं वाले भैया लोगों को हम विदाई पार्टी दिए। उस समय घोष सर जी थे, तो एक दो बार ऐसे मेरे को गुनगुनाते या बोलते कुछ सुने थे, तो घोष सर बोले कि यार 12वीं वालों की विदाई में आप मन संचालन करोगे करके। तो वो मेरा पहला मन संचालन था और बहुत अच्छा मन संचालन हुआ था। सारे फ्रेंड्स लोग मेरी तारीफ किए थे उसमें। ठीक है। और उसका ठीक जूनियर मैं था क्लास 11th में जी। और 11 का मन संचालन शायद मैंने किया था, मुझे याद आ रही है। तो यह है मन संचालन करने का एक और जो तरीका होता है जो आप में काफ़ी खूब देखने को मिलता है, पब्लिक को हंसाने और गुदगुदाने का। ये तो आपने बता ही दिए। और क्या कंटेंट है आपके पास, और क्या बातें हैं जो पब्लिक को जैसे हंसाना है तो उसके लिए चुटकुलों का कलेक्शन,
कुछ ऐसा चुटकुला हो कि पब्लिक सुने और उनके रोम रोम में ताजगी भर जाए या जोश में आ जाए या खिलखिला उठे। शेरो शायरी के माध्यम से भी पब्लिक को हंसाया जा सकता है, या अपनी वाक्पटुता के द्वारा भी पब्लिक को हंसाया जा सकता है। वैसे वाक्पटुता आपके अंदर भी बेहतर कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि मैं देखते रहता हूँ कि आप जब बात करते हैं तो आप खड़े भी हो जाते हैं, उसमें भी हंसी छुपी रहती, तो ऐसे कुछ रहता है, फिर हो जाता है। पब्लिक का दिल आप और कैसे जीतते हैं? पब्लिक का दिल जीतने के लिए एक शायरी मुझे याद आती है, कली मन जीत ना हो, तो प्लीज एक बार उसको आप हाँ, जैसे किसी में उत्साह भरना है या कुछ नीति वाक्य बोलना है या गुलदस्ता कहा जाए या जोश भरा जाए, तो उसके लिए बोलते हैं तो वो शायरी बोलते हैं। कली मन जीतना हो तो भ्रमर मनुहार से जीतो, हिरन मन जीतना हो तो मधुर झनकार से जीतो, किसी को जीतना क्या तोप तलवार से, किसी को जीतना हो तो हृदय की प्यार से जीतो, हृदय की धार से जीतो। बहुत खूब। और निसंदेह ये शायरी जो है हमारे अंतस में समा चुका है। जनरली एक और चीज़ देखा जाता है, धार्मिक मंच और पॉलिटिकल मंच, ये दोनों मंच को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे पॉलिटिकल मंच, धार्मिक मंच जब सचता है, पॉलिटिकल लोग जैसे आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, नेतागण आते हैं, उस बीच में उनको अगर कहीं स्वागत अभिनंदन करना या दूर से हम देख रहे हैं, उस बीच में दूर से जैसे कोई अतिथि हमारे आ रहे हैं, उस बीच में आपके हाथ में माइक है और आप माइक में मंच संचालन कर रहे हैं, तो उस बीच में एक आप शायरी बोल के और या अपने शब्दों से सजा सकते हैं। जैसे मैं पलकों में मिलन की आज सजे नैनों में दरस की प्यास जगे, पलकों में मिलन की आज सजे नैनों में दरस की प्यास जगे, और आप सब प्रिय पूज्य अतिथि पाकर, आप सब प्रिय पूज्य अतिथि पाकर उर अंतस में मधुमास सजे, उर अंतस में मधुमास सजे। और इसी बीच में आइए सर करके वेलकम करिए, तो इस बीच में क्या है, पब्लिक की तालियों की गड़गड़ाहट भी बढ़ जाती है और जो हमारे अतिथि आए हैं वो उत्साह से भर जाते हैं। क्या बात है जी। मंचों पर अधिकतर अतिथियों का आगमन होता है। आगमन का जो शायरी है वो आपने बता दी, अब उसको विदाई देना है हमको। विदाई ऐसे आप देते हैं जैसे वो दोबारा फिर से मंच पर बैठने की लालसा जाहिर करते हैं, या फिर वो नेक्स्ट ईयर में बिल्कुल उस इवेंट्स को बिल्कुल भूलना पसंद नहीं करते, वो इवेंट्स में वो पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे विदाई करने के लिए दो बातें देखी जाती है। पहला तो ये देखी जाती है कि जो अतिथि आए हैं वो पहले बार आए हैं इस मंच में कि इससे पहले और कभी आ चुके हैं। अगर वो पहले बार आए हैं वो, तो उनके लिए हम शायरी बोलते हैं, भरा नहीं मन अभी हमारा कैसे करूं विदाई है, भरा नहीं मन अभी हमारा कैसे करूं विदाई है, काल चक्र का पहिया घूमे देता समय दुहाई है, आमंत्रण पर आए हमारे ये ही प्रेम सगाई है, और फिर आ जाना याद करे तो देते अभी विदाई है, देते अभी विदाई है। ये हो गया पहली बार आए हैं तो। और जैसे इस मंच में, जिस मंच में हम संचालन कर रहे हैं, उस मंच में एक या दो बार और वो आ चुके हैं या हमसे पहले मुलाकात हो चुकी है, तो उसके लिए बोलते हैं, बड़े दिनों के बाद आपसे घड़ी मिलन की आई है। ये पुराने लोगों के लिए जिनसे हम मिल चुके हैं। बड़े दिनों के बाद आपसे घड़ी मिलन की आई है, करें विदा हम चाह नहीं पर कमी समय की छाई है, समय डोर से बंधे हुए सब बस इतनी पहुनाई है, स्वीकारो अगला आमंत्रण सादर आज विदाई है, सादर आज विदाई है। क्या बात है, बहुत खूब। और निसंदेह मंच संचालन करने की जो कला है आदरणीय हेमेंद्र जंघेल जी के अंदर कुट कुट कर भरा है। हम अगला वीडियो हेमेंद्र जंघेल के साथ और लेकर आएंगे। मैं हेमेंद्र जंघेल के लिए बस एक ही शायरी दागना चाहूँगा और दर्शक भी इस शायरी को सुने, बहुत ही बढ़िया है। सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मुकाम लिखता हूँ, और वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब हेमेंद्र जंघेल का नाम लिखता हूँ। क्या बात है। हेमेंद्र जंघेल का नाम मेरे साथ रहे दिनेश भाई, तो मैं जैसे समझा हूँ दिनेश भाई को, मैं वो एक शायरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। फूलों की तो कांटों में शान हुआ करती है, फूलों की तो कांटों में शान हुआ करती है, सती की तो मंजिल में मान हुआ करती, और तट की लहरें टकराती हैं चट्टानों से, और टक्कर से ही हर मुश्किल आसान हुआ करती है, टक्कर से ही हर मुश्किल आसान हुआ करती है। दिनेश भाई कुछ ऐसे ही है, इस शायरी के माध्यम से हम दिनेश भाई को समझ सकते हैं। बहुत खूब। तो
ये वीडियो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।